हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम कॉपी में सॉल्व किए, तो हम सोचे आज चलो कॉपी से तुम लोग को समझा देते हैं। तो जो आज टोटल क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ऊपर बेस करके। तो 25 क्वेश्चन को सब अच्छे से देखो। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया देखो, 135 डिग्री इसका मान ऐसे मुझे रेडियन ही निकालने दिया। अगर इसको हम लोग लॉन्ग कट में सॉल्विंग करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री इक्वल पाई ऑफ सी। तो 1 डिग्री इसका मान होगा पाई बाई 180। तो 135 डिग्री इसका मान कितना होगा पाई बाई 180। हम लोग 135 को यहाँ पर गुना कर देंगे। चलो गुना किया। अब एक काम करो, इसको अगर हम 45 से कैंसिल करेंगे तो 45 से अगर कैंसिल करेंगे ये कितना होगा 3, ये कितना हुआ 4। तो आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। तो इसको हम लोग इतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी कोई वैल्यू दे दिया ना उसको उस वैल्यू को पाई बाई 180 से गुना कर दो। जो भी कोई भी वैल्यू देगा उसको पाई बाई 180 से गुना कर दो। तो 135 इंटू पाई बाई 180। अगर हम लोग 45 से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4। आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया 37 डिग्री 30 मिनट्स, इसको वैल्यू सर्कुलर प्रोसेस में निकालो। तो देखो कोई भी क्वेश्चन हम लोग ऐसे मिनट में सॉल्विंग नहीं कर सकते। तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। जब हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे उसको 60 से डिवाइड करो। अच्छे से याद करो, जब भी हम मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे उसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। अगर 60 से डिवाइड करेंगे 30/60 कितना हो गया हाफ। तो 37 पूर्णांक 1/2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 37 हुआ कितना 74 प्लस 1 75/2। इसके बाद क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जब क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया प्रोसेस से उसको पाई बाई 180 से गुना करो। चलो आगे इसको कैंसिल करो। 15 से कितना हुआ 5, 15 से कैंसिल करो कितना हुआ 12। आंसर कितना आ गया 5 पाई बाई 24। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। चलो आज का जो तीसरा क्वेश्चन 60 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, इसको मुझे ऐसे पाई में कन्वर्ट करने दिया। तो एक काम करो 30 सेकेंड्स इसको पहले तो मिनट में लेके आओ और फिर मिनट से इसको डिग्री में लेके आओ। जब हम सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे इसको भी 60 से डिवाइड करो। तो अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे 30/60 हुआ कितना हाफ। जब हाफ हुआ तो 60 डिग्री 37 मिनट्स 1/2। चलो इसको कैलकुलेशन करो। फिर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 37 74 प्लस 1 75/2 मिनट्स। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पर दिया डिग्री, यहाँ पर दिया मिनट्स। हम क्वेश्चन को मिनट से सॉल्विंग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। जब हम क्वेश्चन को मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे इसको भी हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको चलो हम लोग फिर से क्या किए, इसको 60 से हमको डिवाइड किए। अब इसको कैंसिल करो। 15 से करो 5, 15 से करो 4 हुआ कितना 5/8। तो पूरा पार्ट डिग्री में कन्वर्ट हुआ। तो 60 डिग्री 5/8। अगर इसको गुना करेंगे 480 प्लस 5 हुआ कितना 485/8। चलो पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब तुम लोग को पता ही है जब क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया उसको अगर रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे उसको पाई बाई 180 से गुना करो। हम लोग क्या किया, इसको पाई बाई 180 से गुना किया। चलो इसको कैंसिल करते हैं। अगर इसको हम 5 से काटेंगे 97, 5 से काटो 36। तो आंसर हो गया 97 पाई बाई 288। चलो इसके बाद आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसमें आ रहे। चलो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया देखो, द सम ऑफ 2 एंगल इज 120 एंड देयर डिफरेंस इज 20। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल इन सर्कुलर प्रोसेस। मतलब 2 एंगल का सम दिया 120 और 2 एंगल का मुझे डिफरेंस दिया 20। तो क्वेश्चन दिया 2 एंगल का वैल्यू सर्कुलर प्रोसेस में कितना होगा। तो हम लोग लेट द 2 एंगल बी। चलो हम लोग 2 एंगल मान लेते हैं, एक एंगल ए दूसरा एंगल बी।
क्वेश्चन दिया था दो एंगल का सम 120, हम लोग बोल सकते हैं a प्लस b 120 एंड देयर डिफरेंस इज 20, दैट मीन्स a माइनस b इक्वल 20, b भी कैंसिल हुआ, a प्लस a 2a इक्वल कितना हुआ 140, a 140 बाई 2 हुआ कितना 70। क्वेश्चन दिया था एंगल के वैल्यू को सर्कुलर प्रोसेस में निकालो, दैट मीन्स पाई बाई 180 से गुना करो, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 7 पाई बाई 18। ये था एक पार्ट। अब मुझे किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए, तो ये था इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो। हम लिखे a प्लस बी 120, a का मान था 70 प्लस b इक्वल 120, b 120, इस 70 को अगर माइनस कर देंगे तो 120 माइनस 70 हुआ 50। क्वेश्चन दिया था सर्कुलर प्रोसेस, तो 50 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल करो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 पाई बाई 18। चलो इसके बाद हम लोग आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आ रहे, one angle of a triangle is pi by 12, the second one is 75 degree, find the third angle in circular process। चलो हम लोग एक ट्रायंगल, देखो हम पहले से ट्रायंगल को बना लिए a b एंड c। a एंगल का वैल्यू दिया मुझे पाई बाई 12, तो हम लोग पाई बाई जो 12 एंड b एंगल का वैल्यू दिए एंड द सेकेंड वन इज 75, मुझे एंगल जो c मुझे इसका वैल्यू निकालना होगा। चलो एंगल A मीन्स पाई बाई 12, तो पाई मीन्स 180 बाई 12 हुआ कितना 15, B कितना 75। हम लोग को पता है जो अगर तीनों एंगल को हम लोग जोड़ देंगे तो तीनों एंगल का सम होता है 180। A कितना हुआ 15, B कितना 75, C को हम लोग बैठा दिए, लिखे हम 180 C। तो 15 और 75 को अगर हम जोड़ देंगे कितना होगा 90, इस 90 को तो माइनस करो तो माइनस 90, तो 180 माइनस 90 हुआ कितना 90। मुझे क्वेश्चन दिया था फाइंड द थर्ड एंगल इन सर्कुलर प्रोसेस, सर्कुलर प्रोसेस भी निकालो, मीन्स 90 को पाई बाई 180 से गुना करो, तो 90 से 180 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 2, क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। The four angle of a quadrilateral are 4x, x plus 15, 4x and 2x plus 15. Find the smallest angle in circular process। चलो हम एक चतुर्भुज लिए जिसका चारों एंगल मुझे दे दिया 4x, x plus 15, 4x and 2x plus 15। हम लोग बोल सकते हैं इसका चारों जो एंगल, इस चारों एंगल का सम कितना होगा 360, a प्लस b प्लस c प्लस d कितना हुआ 360। a का मान कितना 4x, b का मान x प्लस 15, c का मान 4x, d का मान 2x प्लस 15, आंसर कितना है 360। अब देखो 4x प्लस x, 5x प्लस 4, 9x प्लस 2 हुआ कितना 11x, 15 एंड 15 हुआ कितना 30, इक्वल कितना हुआ 360। तो 11x 30 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 360 माइनस 30 हुआ कितना 330। तो अगर मुझे x का मान चाहिए, इस 11 को बाई करो, 330 बाई कितना 11 हुआ कितना हुआ 30, मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 30। और मुझे जो क्वेश्चन दिया था, मुझे क्वेश्चन दिया था फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंगल, तो इसमें से देखिए मुझे सबसे छोटा लग रहा है ये वाला x प्लस 15, ये है इसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आ रहे, क्वेश्चन दिया था स्मॉलेस्ट एंगल x प्लस 15, x का मान कितना 30, 30 प्लस 15 हुआ कितना 45, बट क्वेश्चन दिया था वैल्यू को सर्कुलर प्रोसेस में निकालो, तो 45 इंटू पाई बाई 180, जब हम इसको कैंसिल किए हुआ कितना पाई बाई 4, क्वेश्चन आंसर आ गया कितना पाई बाई 4। चलो नेक्स्ट पेज में हम आ गए। The ratio of three angles of a triangle is 9, 13, 14. Find the largest angle in circular process। एक ट्रायंगल दिया जिसका तीनों एंगल दिया 9,
13 एंड 14। चलो हम लोग सॉल्व करने के लिए बोल ही सकते हैं, एक एंगल 9x, दूसरा 13x एंड तीसरा 14x। हम लोग को पता है ना, जो तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ देंगे, तीनों एंगल का सम आएगा 180। तो 9x, 13x एंड 14x को अगर हम जोड़ देंगे कितना 180, तो 9 प्लस 13 22 प्लस 14 हुआ कितना 36x इक्वल 180। x का मान 180 बाई 36, x का मान कितना हुआ, x का मान हो गया 5। क्वेश्चन दिया था फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, इसमें से सबसे लार्जेस्ट 9, 13 एंड 14, सबसे लार्जेस्ट 14x। तो 14x, 14x का मान कितना 5, तो 14 इंटू 5 हुआ कितना 70। क्वेश्चन दिया था वैल्यू को सर्कुलर प्रोसेस से निकालो, तो अगर हम सर्कुलर प्रोसेस से निकालने जाएंगे, सेम पाई बाई 180 से गुना करो, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 7 पाई बाई 18। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x plus 5, 2x plus 15 and 2x plus 10. Find the largest angle in circular process. हम लोग कहेंगे तीनों एंगल x plus 5, 2x plus 15 and 2x plus 10, तीनों एंगल का सम हम लोग बोल सकते हैं 180, क्यों एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180। हम लोग बढ़ा दिए x, 2x, 3x एंड 2x हुआ कितना 5x, 5 प्लस 15 हुआ कितना 20, 20 और 10 हुआ कितना 30 इक्वल 180। 5x, 30 को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो 180 माइनस 30 हुआ कितना 150। x 150 बाई 5, x का मान कितना आ गया 30। तो क्वेश्चन दिया था फाइंड द लार्जेस्ट, अगर हम लोग देखने जाएंगे सबसे लार्जेस्ट 2x प्लस 15, क्यों दूसरा मान था 2x प्लस 10, तो ऑब्वियसली 10 से 15 लार्जेस्ट। ये था कितना x प्लस 5, तो ऑब्वियसली x प्लस 5 से 2x प्लस 15 लार्जेस्ट। क्वेश्चन दिया था लार्जेस्ट एंगल, तो 2x प्लस 15 2x का मान 30 प्लस 15 60 प्लस 15 हुआ कितना 75 इंटू पाई बाई 180, क्यों बिकॉज इसको हम लोग सर्कुलर प्रोसेस में कन्वर्ट किए। तो अगर 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे, सॉरी 15 तक कैंसिल करेंगे हुआ कितना 5, 15 से कैंसिल करो हुआ कितना 12, तो आंसर आ गया 5 पाई बाई 12। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखो। क्वेश्चन क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्वेट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 पाई बाई 18, which one is the smallest। पहले हमारे एक्वेट एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल का वैल्यू 90 से कम, मतलब जिस एंगल का वैल्यू लेस देन 90 होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्वेट एंगल। तो चलो क्वेश्चन दिया था जो ट्रायंगल एक राइट एंगल, तो हम बोल सकते हैं ए का मान कितना, ए का मान हो गया 90, तो बी और सी को अगर हम जोड़ देंगे तो बी और सी को जोड़ने से कितना आएगा 90, क्यों बी और सी और ए तीनों मिला के होता है 180, ए का मान हो गया 90, तो ऑब्वियसली बी और सी को अगर हम जोड़ देंगे तो बी और सी का मान कितना हो गया 90। एंड यहाँ पर क्वेश्चन दिया था द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्वेट एंगल, मतलब दो एक्वेट एंगल का डिफरेंस भी दिया मुझे 5 पाई बाई 18। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से एक्वेट एंगल है कौन कौन, ए तो नहीं होगा, क्यों ए का मान 90, बचा कौन बी एंड सी, बी का मान भी 90 से कम होगा एंड सी का मान भी 90 से कम होगा, तो हम लोग बोल ही सकते हैं बी एंड सी आर इन द, बी एंड सी दो एक्वेट एंगल्स। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बी माइनस सी, कि क्वेश्चन दिया था द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन्स बी माइनस सी कितना दिया 5 पाई बाई 18। चलो 5 पाई का मान 180 बाई 18 कैंसिल किए हुआ कितना 10, तो हुआ कितना 50, सी से कैंसिल हुआ b प्लस बी 2b इक्वल 90 प्लस 50 हुआ कितना 140, b का मान 140 बाई 2 हुआ कितना 70। अब एक काम करो ऑप्शन में इसको बैठा दो,
हम लिखे b प्लस सी इक्वल 90, b का मान कितना आया था 70, चलो 70 प्लस सी इक्वल 90। अब सी 70 को उस तरह भेज दो, अगर उधर भेज देंगे 90 माइनस 70 तो सी का मान कितना हो गया 20। क्वेश्चन दिया था विच वन इज द स्मॉलेस्ट, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इन सर्कुलर प्रोसेस। मीन्स एक हेक्सागन निकालो, एक हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल उसका वैल्यू सर्कुलर प्रोसेस में कितना होगा। तो पहले एक काम करो, एक जो हेक्सागन होता है, हेक्सागन मीन्स जिसका 6 साइड होता है, तो इसका काम करो, इसका 6 साइड का जो साम पहले ए वाला निकालो। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। n कितना हेक्सागन मीन्स n मीन्स 6, तो अगर 6 को बढ़ाएंगे 2, 6 माइनस 2 इंटू 90, 2 6 माइनस 2 4 इंटू 90, 8 8 9 720। इसका मतलब जो 6 एंगल का साम हो गया 720। अगर 6 एंगल का साम होगा 720 तो एक एक एंगल का वैल्यू कितना होगा 720 बाई 6। अगर कैंसिल कर देंगे तो 120। क्वेश्चन दिया था वन इंटीरियर एंगल का वैल्यू सर्कुलर प्रोसेस में निकालो, तो 120 इंटू पाई बटे 180। अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3, आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल 30 इन सर्कुलर प्रोसेस। क्वेश्चन दिया 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसका वैल्यू सर्कुलर प्रोसेस में कितना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिस एंगल का वैल्यू 90 से कम, मतलब सॉरी 30 का जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया मतलब उसको हम लोग 90 से माइनस करेंगे। अगर तुमको ये वाला क्वेश्चन देता है ऐसे सप्लीमेंट्री तो उसको हम लोग 180 से माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन दिया कॉम्प्लीमेंट्री 90 से माइनस करो, 90 माइनस 30 हुआ कितना 60। सर्कुलर प्रोसेस अगेन पाई बाई 180, 60 से काटो, आंसर कितना आ गया पाई बाई 3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर what value of r the value of theta equal pi by 3 for the expression r sin theta equal 1। क्वेश्चन दिया अगर r sin theta equal 1 and theta equal pi by 3 होगा तो r का वैल्यू कितना हो सकता है। चलो r sin theta equal 1 गिवन था, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया था पाई बाई 3, थीटा इक्वल पाई बाई 3, r साइन थीटा का वैल्यू कितना पाई बाई 3 इक्वल हम लोग 1 बोल ही सकते हैं, r पाई बाई 3 दैट मीन्स 180 बाई 3 हुआ कितना 60, साइन 60 इक्वल 1 r, साइन 60 का 1 √3 बाई 2 इक्वल 1 r, जो इंटू था जब उस साइड चलिए ना तो इसको हम लोग घुमा देंगे तो आंसर हो गया 2/√3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन दिया इफ r sin थीटा इक्वल 1 एंड r cos थीटा इक्वल 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। एक काम करो, r sin थीटा का मान दिया 1 एंड r cos थीटा का मान दिया 1/√3, मुझे r एंड थीटा का वैल्यू निकलने दिया तो इस पार्ट से इस पार्ट को डिवाइड करो। चलो r sin बाई r cos इक्वल 1/√3। r को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, साइन बाई कॉस कितना 10, ये जो पार्ट नीचे था ना जब इसको हम लोग ऊपर उठा देंगे ये पार्ट घूम के चलो कितना आ गया √3। हम बोल सकते हैं √3 मीन्स tan 60, tan को हम लोग कैंसिल किए, थीटा कितना आ गया 60। क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, थीटा वैल्यू कितना आ गया 60। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए r का वैल्यू। तो काम करो इस
इक्वेशन में, चलो हम इसको नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को लिखो आर साइन थीटा इक्वल 1 आर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 60, बैठा 1 आर साइन 60 दैट मीन्स √3/2 इक्वल 1। मुझे आर का मान चाहिए, इस पार्ट को उधर घुमा दो, 2/√3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। सबको बोले अभी भी कोई क्विट मत करो कि अभी भी लगभग 10 क्वेश्चन बाकी है, तो लास्ट तक क्वेश्चन देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है। cos 1 cos 2 cos 3 डॉट डॉट cos 90। चलो हम लोग cos 1 का वैल्यू तो पता नहीं है ना, हम लोग को छोड़ दे रहे, cos 2 का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दे रहे, cos 3 भी बैठा दे रहे। हम लोग को पता है ना cos 90 का वैल्यू कितना है, cos 90 का वैल्यू आता है 0। तो एक बात बोलो, अगर 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या दिया देखो, x tan 30 प्लस y cot 60 इक्वल cos 90 एंड 4x sin 30 माइनस y cot 45 इक्वल 1 होने से x का वैल्यू निकालो। चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू को बैठा रहे, x tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस y cot 60 का वैल्यू 1/√3 इक्वल 0। इसको हम लोग बोल सकते हैं x/√3 प्लस y/√3 इक्वल 0। तो अगर √3 को हम उधर भेजेंगे तो √3 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x प्लस y इक्वल कितना, 0। चलो अब इसको लिखो, 4x sin 30 मीन्स हाफ माइनस y cot 45 मीन्स 1 इक्वल कितना हुआ, 1। अगर इसे हम काट देंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल 1। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। हम इस दोनों को सॉल्विंग करेंगे। आप सॉल्विंग प्रोसेस देखो, x प्लस वाई 0, 2x माइनस वाई इक्वल 1। तो दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2x प्लस x 3x इक्वल 1। x का मान 3 को बाई करो 1/3। क्वेश्चन दिया था सिर्फ x का मान निकालो, x का मान है 1/3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे, सेक a प्लस कॉस a इक्वल 2.5। तो सेक a माइनस कॉस a का वैल्यू कितना। एक बात बोलो, सेक a प्लस कॉस a 2.5 मीन्स 25/10 मीन्स 5/2। तो इसको हम लोग 2.1/2 बोल सकते हैं, मीन्स इसको हम लोग 2 प्लस हाफ बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं। क्यों, इसका मतलब ही अलग होते हैं। तो हम लोग 2.5 को बोले 2 प्लस हाफ। अब देखो हम लोग सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल एंड 2 एंड हाफ भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल, हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। सेक कितना 2, कॉस कितना हाफ। क्वेश्चन दिया था सेक माइनस कॉस 2 माइनस हाफ 4 माइनस 1। आंसर कितने होंगे 3/2। आंसर आ गया 1.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इंटू कॉस √3/4 फाइंड साइन ए प्लस कॉस ए। तो एक बात इसका शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से देखो, साइन इंटू कॉस √3/4 इसको हम लोग बोल सकते हैं √3/2 इंटू 1/2। देखो 2 कितना हुआ, 4 हुआ, √3 इंटू 1 √3 आ गया ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, साइन मतलब √3/2 एंड कॉस मतलब हाफ। क्वेश्चन दिया था साइन प्लस कॉस, साइन का मान √3/2 और कॉस का मान कितना हाफ। एलसीएम कितना हुआ 2, ऊपर में कितना हुआ √3 प्लस 1। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा इक्वल 3/4 होने से साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल क्वेश्चन मार्क।
कॉट को हम लोग बोल सकते हैं कॉस बाई साइन इक्वल बोल सकते हैं 3/4। कॉट मीन्स कॉस बाई साइन इक्वल 3/4। चलो कॉस का मान 3, साइन का मान 4, तो साइन प्लस कॉस, साइन का मान 4, कॉस का मान 3। सिमिलरली साइन का मान 4, कॉस का मान 3, 4 + 3 7, 4 - 3 1। क्वेश्चन आंसर कितना हो गया? 7। क्वेश्चन सॉल्व। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 tan थीटा इक्वल 3 देन 4 sin a minus 2 cos a by 4 sin a plus 2 cos a इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग यहाँ पर इस 4 को अगर हम बाई कर देंगे तो tan थीटा मतलब बोल सकते हैं 3/4, tan मतलब sin बाई cos इक्वल 3/4। अब बोल सकते हैं sin मतलब 3, cos मतलब 4। चलो 4 sin मतलब 3 माइनस 2 cos मतलब 4, 4 sin मतलब 3, 2 cos मतलब 4, 4 × 3 12 माइनस 8 12 + 8 4/20। अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे 1/5। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसके मिनिमम वैल्यू निकलने दिया। जिससे मिनिमम वैल्यू निकलने के लिए प्रोसेस को अच्छे से सुनो। अगर क्वेश्चन में tan और cot दिया जिसके मिनिमम वैल्यू निकलने के जो शॉर्ट ट्रिक्स वो थे 2ab। अब 2ab मीन्स 2 a मीन्स ये जो 4 था ना इसको रूट करो, √4, एंड b मीन्स √9। 2 √4 मीन्स 2, 9 मीन्स 3। हुआ कितना? 3 और 2 6, 6 और 2 12। क्वेश्चन सॉल्व। ये रूल अप्लाई होगा सिर्फ tan एंड cot के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में sin प्लस कोसेक इक्वल टू देन sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो sin प्लस कोसेक दो मतलब हम लोग बोल सकते हो 1 + 1। चलो साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल एंड 1 and 1 भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो साइन मीन्स 1 एंड कोसेक मीन्स 1, ये हम लोग बोल सकते हैं। साइन को दिया 1 का स्क्वायरिंग प्लस कोसेक स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायरिंग, तो 1 + 1 हुआ कितना? 2। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग सोचोगे से इसका आंसर आप डायरेक्ट 9 क्यों कर दिए? चलो ट्रिक्स बोले, तुम लोग के देखोगे जो सिलेबस में इस टाइप का 4 से 5 ही क्वेश्चन है, तो 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बोले, इसको अच्छे से याद रखो। ये जो क्वेश्चन दिया ना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? अगर बोले जाएंगे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू 9 का। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर भी 9। क्वेश्चन में ज्यादा वैल्यू जिससे रहेगा वाले होगा क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हो सके तो थोड़ा सा याद भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन tan प्लस cot 2, तो tan माइनस cot। tan प्लस cot 2 था ना, 2 को हम लोग बोल सकते हैं 1 + 1। tan और cot रेसिप्रोकल, 1 and 1 भी रेसिप्रोकल। tan का वैल्यू कितना हुआ? 1, cot का वैल्यू 1। क्वेश्चन दिया tan माइनस cot, हम लोग बोल सकते हैं 1 - 1। आंसर कितना गया? 0। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन tan प्लस cot 2 tan टू द पावर n a प्लस cot टू द पावर n a इक्वल क्वेश्चन मार्क। एक बात बोलो, 2 ये अगला क्वेश्चन जैसे सेम क्वेश्चन दिया, 2 को बोल सकते हैं हम लोग 1 + 1। तो tan कितना हुआ? 1 एंड cot कितना हुआ? 1। तो अगर tan का हम लोग मान निकालेंगे तो 1 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n। तो 1 का पावर में कुछ भी बढ़ा तो वैल्यू 1 ही आना है। 1 के पावर में कुछ भी बढ़ा तो वैल्यू कितना? 1। तो 1 + 1 वैल्यू कितना हो गया? 2। चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन 5 sec थीटा 1 प्लस sin थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। आई थिंक तुम लोग को इसका आंसर मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, तुम लोग शायद क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बना दोगे। 5 क्यों 5?
क्यों सर, इसका इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका था? 5, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हुआ 5। सबको एक की रिक्वेस्ट करें, आज 25 क्वेश्चन को अच्छे से देखो। हम कल ऑलरेडी 10 क्वेश्चन का वीडियो अपलोडिंग किए थे, उसको भी देखो। एंड कल एंड परसों लगभग 50 क्वेश्चन अपलोडिंग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सबको अच्छे से देखो। ओके, चलो बाय।